बड़ी खबर से आपको आगाह करें। पार्लिमानी कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस नामजद कर दिया है। आजम नजीर तारड़ का ऐसा बताना है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, ये 3 नाम सामने थे पार्लिमानी कमेटी के। पार्लिमानी कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से फैसला किया है और एक नाम के ऊपर इत्तफाक कर लिया है। वो नाम है जस्टिस याहिया अफरीदी का। जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस नामजद कर दिया गया है। पार्लिमानी कमेटी ने फैसला कर लिया है। पार्लिमानी कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम पर इत्तफाक कर लिया है। आजम नजीर तारड़ की जानिब से यह बताया गया है, विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने बताया है कि जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम पर इत्तफाक कर लिया गया है। नैयर अली हमारे साथ मौजूद हैं। नैयर, तवील बैठक हुई, तवील मुशावरत हुई और उसके बाद 2/3 अक्सरियत से जस्टिस याहिया गया है। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल ही ये मीटिंग खत्म हो गई है और ये बड़ी खबर जो है वो हम अपने नाज़रीन को दे रहे हैं कि कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम पर इत्तफाक कर लिया है और ये जो नाम है ये अब वज़ीर आज़म को मंजूरी के लिए जाएगा और उसके बाद जो है वो सदर मुमलिकत इसकी तौसीक करेंगे। अब से कुछ देर कबल आजम नजीर तारड़ ने जो है सहाफ़ियों को बताया है कि 3 नाम थे, जस्टिस मंसूर अली खान, जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस मुनीब अख्तर, और उनमें से जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम के ऊपर 2/3 अक्सरियत से जो है वो उसकी मंजूरी दे दी गई है और अब ये नाम जो है ये समरी की सूरत में वजीर आजम हाउस को इरसाल किया जाएगा। तो ये इस वक्त तक की सबसे बड़ी स्टोरी है। बहुत सारी अप्स एंड डाउन्स भी आए इसके कमेटी के इजलास के दौरान में और कोशिश की गई कि पीटीआई जो कि इस इजलास में शामिल नहीं हुई, अपने नाम देने के बावजूद पीटीआई के 3 अरकान बाहर रहे और दिन में जो है इजलास से एक बार मुलतवी भी किया गया कि इस कमेटी का जो है हिस्सा बनाया जाए, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने इनकार किया कि उनकी सियासी कमेटी का फैसला है। लेकिन अब जो है वो बहुत देर से जिस फैसले का, बड़े फैसले का इंतजार था, वो फैसला सामने आ गया है और पार्लियामेंट की वो कमेटी जो कि चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए जो है वो बनाई गई थी, उसका फैसला सामने आ गया है और इस 9 रुकनी कमेटी ने जो है वो जस्टिस याहिया अफरीदी के हक में फैसला दिया है। 3 जजेस का पैनल। ठीक है नैयर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, आपसे मजीद मालूमात भी हासिल करते हैं। आजम नजीर तारड़ का क्या कहना था इस मौके पर, आपको वो सुनवाते हैं। जैसे और क्या पूरी 2/3 अक्सरियत से वो इस तरह से है जी, उसके बगैर नहीं हो सकता जी। सर एक चीज 2/3 अगला प्रोसेस क्या होगा? किसका नाम भेजा सर जी? याहिया अफरीदी साहब का नाम फाइनल हुआ सर? मैं 10 दफा नहीं बताऊंगा। एक बार और बता दें सर, एक बार और सिर्फ सर आगे का प्रोसीजर क्या होगा? आगे का प्रोसीजर क्या होगा प्लीज? वजीर आजम साहब ये नाम भेजेंगे सदर मुमलिकत को नोटिफिकेशन के लिए। सर ये बता दिया जी जस्टिस याहिया अफरीदी साहब। जैसे और क्या पूरी 2/3 अक्सरियत से वो इस तरह से है जी, उसके बगैर नहीं हो सकता जी। सर एक चीज 2/3 अगला प्रोसेस क्या होगा? किसका नाम भेजा सर? जी? याहिया अफरीदी साहब का नाम फाइनल हुआ सर? मैं 10 दफा नहीं बताऊंगा। एक बार और बता दें सर, एक बार और सिर्फ सर आगे का प्रोसीजर क्या होगा? आगे का प्रोसीजर क्या होगा प्लीज? वजीर आजम साहब ये नाम भेजेंगे सदर मुमलिकत को नोटिफिकेशन के लिए। आजम नजीर तारड़ की गुफ्तगू आप लोगों ने मुलाहिजा की। उन्होंने बताया है, उन्होंने अपडेट किया कि जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम पर इत्तफाक कर लिया गया है और जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद कर दिया गया है। से जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस नामजद किया है। नैयर अली हमारे साथ मौजूद है, हमें अपडेट कर रही थी इस हवाले से। नैयर बताएगा आजम नजीर तारड़ का इस मौके पर और क्या कहना था और ये मरहला जो है प्रोसीजर अब किस तरीके से आगे बढ़ेगा? जी बिल्कुल, हमने आजम नजीर तारड़ से भी ये जानने की कोशिश की और इससे कबल जो प्रिजाइड कर रहे थे असम्बली के जो लीगल एडवाइजर हैं उनसे भी हमने जानने की कोशिश की। तो उनका यही कहना था कि अब जो है ये एक समरी की सूरत में, पहले तो सबसे जो है वो समरी बनने से भी पहले का एक अमल ये है कि ये सब अभी जा रहे हैं स्पीकर चैम्बर में। वहां पर स्पीकर चैम्बर में जो है ना सिर्फ ये कि स्पीकर को कमेटी की प्रोसीडिंग के बारे में ब्रीफ करेंगे, बल्कि उसके साथ साथ जो है ये कमेटी की ब्रीफिंग के बारे में प्रोसीड करने के साथ साथ वहां पर इशाइये का भी बंदोबस्त किया गया है, वहीं पर इशाइये करेंगे। इस दौरान जो है वो एक समरी भी तैयार की जाएगी जिसमें मीटिंग मिनट्स भी होंगे और ये समरी जो है ये तैयार करके जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम की जो है ये अरसाल की जाएगी वजीर आजम हाउस और फिर वजीर आजम हाउस जो है वो इसकी तौसीक के लिए इसको वजीर आजम हाउस। नैयर आप साथ ही मौजूद रहेगा और मालूमात भी आपसे हासिल करेंगे। फारूक एच नाइक का इस मौके पर क्या कहना था, अपने नाज़रीन को वो भी सुनवाते हैं। जो है जस्टिस याहिया अफरीदी का नाम दिया गया है। देखें ये इन कैमरा प्रोसीडिंग्स थी, ये कॉन्फिडेंशियल थी और हम अंडर ओथ हैं। हम जो डिलिब्रेशंस हुई हैं
वो हम बतला नहीं सकते। अच्छा, सिर्फ ये बताइएगा कि किस किस पार्टी ने नाम दिए, पीपल्स पार्टी और कुछ नहीं बता सकते, खाली आपको ये बता सकता हूँ आइन के मुताबिक कि 2/3 मेजॉरिटी ने ये फैसला किया कि याह्या अफरीदी साहब फ्यूचर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। और पीपल्स पार्टी पीटीआई की जो कमेटी है उसके बारे में कहा गया अंदर? पीटीआई को हमने नोटिस इशू हुए थे, उनसे रिक्वेस्ट भी की थी, मगर वो उन्होंने मीटिंग में नहीं। तकर्री कब होगी सर? अब अभी मैं इसके बारे में थैंक यू। फारूक चनाई का क्या कहना था आप लोगों ने सुना, और इस मौके पर वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने भी गुफ्तगू की थी, हमने अपने नाज़रीन को सुनवाई थी। एक मरतबा फिर से आपको सुनवाते हैं कि उनका इस मौके पर क्या कहना था। जी भाई बताइएगा। इससे ज्यादा हम कह नहीं सकते, प्रोसीडिंग्स है, किसी सवाल का जवाब हम दे नहीं सकते। हम लोग पीछे से दोबारा रिपीट करें, रिपीट सर एक बार। कमेटी ने बहस मुबाहिसे के बाद, डिलिब्रेशंस के बाद 2/3 अक्सरियत से जस्टिस याह्या अफरीदी साहब का नाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान लिए वज़ीर आज़म साहब और सदर मुमलिकत को अरसाल किया है। बहुत शुक्रिया। आज़म नज़ीर तारड़ की गुफ्तगू आप लोगों ने मुलाहिजा की। आज़म नज़ीर तारड़ का भी यही कहना था, फारूक चनाई का भी यही कहना था कि हम अंडर ओथ हैं और अंदर क्या बातचीत हुई वो हम आपको नहीं बता सकते। राजा परवेज़ अशरफ का इस मौके पर क्या कहना था, अपने नाज़रीन को वो भी सुनवाते हैं। फैसला किया और मैं समझता हूँ कि हमेशा अच्छे की तवक्को रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला इस पाकिस्तान के लिए बेहतरी करे। सर मंसूर अली शाह साहब और बाकियों पे क्या इख्तिलाफ हुआ है सर? ये तो इन कैमरा सर आपके राजा परवेज़ अशरफ की गुफ्तगू भी आप लोगों ने मुलाहिजा की, और जब उनसे भी सवाल किया गया तो उनका यही कहना था कि इन कैमरा इजलास था, जो पॉइंट्स हैं, जो नकात हैं, वो आपके साथ शेयर नहीं कर सकते, अंडर ओथ हैं हम लोग, और इसी वाले से जो भी बात थी कमेटी के सामने थी, कमेटी के बाहर हम कोई बात नहीं बताएंगे। उनसे सवाल ये किया गया था कि अब मंसूर अली शाह पर क्या इख्तलाफ आया या किस रुकन की जानिब से उनके नाम पर इख्तलाफ किया गया था। तो बड़ी खबर, बड़ी डेवलपमेंट यही है कि जस्टिस याह्या अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद कर दिए गए हैं। पार्लिमानी कमेटी ने जस्टिस याह्या अफरीदी को चीफ जस्टिस नामजद कर दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याह्या अफरीदी, ये 3 नाम कमेटी के सामने रखे गए थे। पार्लिमानी कमेटी 12 अरकान पर मुश्तमिल थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बायकॉट किया, जिसके बाद 9 अरकान ने 2/3 अक्सरियत से जस्टिस याह्या अफरीदी के नाम पर इत्तेफाक किया है, और 9 अरकान ने, पार्लिमानी कमेटी के 9 अरकान ने जस्टिस याह्या अफरीदी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद कर दिया गया है। 26वीं यानी तरमीम मंजूर हुई, और उसके बाद जो अगला मरहला था, चीफ जस्टिस नामजद किया जाना था। 3 सीनियर 3 जजेस के नाम कमेटी के सामने गए। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याह्या अफरीदी के नाम कमेटी के सामने जब पहुंचे तो कमेटी की जानिब से जस्टिस याह्या अफरीदी के नाम पर इत्तेफाक कर लिया गया है। खालिद अजीम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। खालिद साहब, इस हवाले से आगाह कीजिएगा, जो मरहला है अब किस अंदाज में आगे बढ़ने जा रहा है, और जो अमल अब तक का हुआ है, इस अमल को आप कैसे देखते हैं? जी देखिए, मैं जो अब तक के अमल है उसके बारे में मैं ये अर्ज कर दूं कि ये मुत्तफिका फैसला नहीं है, बल्कि कसरत राय से फैसला हुआ है। क्योंकि जो नई तरमीम है उसके तहत चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए जो स्पेशल कमेटी है उसकी 2/3 अक्सरियत दरकार है। 2/3 अक्सरियत पूरी हो गई। इस तरह से 8 अरकान जो है, उन्होंने 8 अरकान 2/3 अक्सरियत बनते हैं, उन्होंने जस्टिस याह्या अफरीदी के हक में वोट दिया है, जबकि एक वोट जो है वो उनके खिलाफ आया। और हमारे ज़राए का ये कहना है कि JUI से ताल्लुक रखने वाले कामरान मुर्तज़ा जो हैं, उन्होंने याह्या अफरीदी के हक में वोट नहीं दिया, और उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह के नाम पे वोट दिया है। लेकिन इसमें खासी बहस व तमहीज़ हुई है, और उसके बाद ये फैसला इत्तफाक राय से नहीं बल्कि कसरत राय से हुआ है, और इसमें सिर्फ एक वोट खिलाफ गया है, 8 वोट जो है जो कि दरकार थे वो हक में, चूंकि वो 2/3 अक्सरियत बन जाती है, लिहाजा ये फैसला याह्या अफरीदी साहब के हक में हो गया कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे आइंदा 3 साल के लिए। अब ये जो कमेटी की रिपोर्ट है ये वजीर आजम को जाएगी, इनकी रिकमेंडेशन जो है, और वो रिकमेंडेशन की बुनियाद पे एडवाइस की समरी बनाएंगे जो कि सदर मुमलिकत को भिजवाई जाएगी, और सदर मुमलिकत जब उनकी तकर्री की मंजूरी दे देंगे तो उसके बाद वजारत कानून उसका नोटिफिकेशन कर देगी। ये सारा वो प्रोसेस है जो इसके बाद होना है। लेकिन अहम तरीन मरहला, और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ये है कि पार्लियामेंट की एक जो कमेटी है, खसूसी कमेटी का जिसका नाम दिया गया है
और वो आइन की 26वीं तरमीम के तहत वो तश्कील दी गई है, उसने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तकर्रर किया है। और यूं पहली मरतबा इस प्रोसेस से जो जिन साहब को चीफ जस्टिस मुकर्रर किया जा रहा है वो जस्टिस याहिया आफरीदी हैं। अब उनके नाम के हवाले से जो है वो पहले भी क्या साराइयाँ ये थी कि वो उनके नाम के हक में वोट ज्यादा है, और वहाँ पे बाजार जो हुकूमती इत्तेहाद है जिसमें 4 मेंबर जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के थे, 3 मेंबर जो हैं वो पीपल्स पार्टी के और एक MQM के, तो इनमें इनका इत्तेफाक था। और ये 8 वोट जो हैं ये काफी थे इस जरूरत को पूरा करने के लिए कि जो चीफ जस्टिस का तकर्रुर है वो उसमें 2/3 अक्सरियत जो चाहिए होती है वो 8 वोट पूरी कर देते थे। लिहाजा ये जरूरत पूरी हो जाने के बाद अब उनकी तकर्री का जो मामला है कम अज कम इस मरहले की हद तक जो है वो आइन के ऐन मुताबिक है। अब उसके बाद आगे जो फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी होनी है और उसमें कमेटी की नामजदगी के मुताबिक वजीर आजम जो है वो एडवाइस भिजवाएंगे और तवक्को यही है कि वो एडवाइस आज ही चली जाएगी, क्योंकि ये सारा अमल जो है वो 22 तारीख के अंदर पूरा करना जरूरी है। पहली मरतबा के लिए यही रखा गया था कि चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से 3 दिन पहले नए चीफ जस्टिस की जो तकर्री है उसका अमल मुकम्मल होगा, उनकी नामजदगी का। तो अब वो उसमें तकरीबन 1 घंटा बाकी रह गया है, इसमें ये सारा अमल जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। और उसके बाद फिर बाकी आगे जो सूरत हाल है उसके बारे में अभी मजीद कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये क्या साराइयाँ भी हैं कि बहुत मुमकिन है कि याहिया आफरीदी जो है उनको इस बात का हक हासिल है कि वो इस तकर्री से जो है वो माजरत कर लें, तो उनके माजरत करने की सूरत में फिर ये प्रोसेस दोबारा होगा और उसमें फिर याहिया आफरीदी साहब की जगह पे जो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जज है उनका नाम ज़ेरे गौर आ सकता है।